हमने कल की वीडियो में ISO 27001 के बारे में बात की थी। आज हम उसकी लॉजिकल एक्सटेंशन 27701 के बारे में बात करने वाले। एक छोटी सी एक्सटेंशन जिसमें कुछ नया ऐड हुआ। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप डेटा प्राइवेसी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, डेटा सिक्योरिटी पे नया नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे प्राइवेसी और ISOs इंटरलिंक होते हैं। इस सीरीज में हम बेसिक इंट्रोडक्शन और 27001 कर चुके हैं और आज 27701 की बात करते हैं। 27701 27001 और 1002 की एक लॉजिकल एक्सटेंशन है, क्योंकि इसमें डेटा प्राइवेसी के बारे में क्लॉजेस डाले गए थे। प्राइवेसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाया जाए के बारे में बात की थी, जिसको हम एब्रिविएट करते हैं PIMS के। PIIs कैसे हैंडल किए जाएंगे? PIIs क्या होते हैं? पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। जो एक इंडिविजुअल की एक आइडेंटिटी होती है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके साथ इंडिविजुअल को कैसे लिंक करेंगे और उसकी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। जो आप 27001 में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें, कॉर्पोरेट डेटा के लिए थी। एक्चुअली कॉर्पोरेट डेटा के अंदर पर्सनल भी होता है, लेकिन पर्सनल को ज्यादा ध्यान से देना इसलिए जरूरी है क्योंकि पर्सनल ब्रीचेस ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं, खास करके माइंड के लिए। इसीलिए मेंटल फटीग वर्ड आपने कई बार सुना होगा। 27701 जो है कंट्रोलर्स और प्रोसेसर्स के बारे में बात करता है, प्राइवेसी गवर्नेंस बिल्ड करने के बारे में बात करता है। ISO IEC 27701 प्राइवेसी रेगुलेशंस नए नए आ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं हर देश में, और उनकी लोकलाइजेशन भी जरूरी है, क्योंकि आपका देश कैसे पर्सनल डेटा को या डेटा को हैंडल करता है, आपके कस्टमर्स कैसे बिहेव करते हैं, आपके प्रिंसिपल्स कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है, तो एक स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ISO 27701। कस्टमर्स आपसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद रखते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्राइवेसी मैनेजमेंट जरूरी है, और प्राइवेसी एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। PIMS प्राइवेसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। प्राइवेसी में क्या रोल्स हैं, सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लॉफुल और ट्रांसपेरेंट प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, प्राइवेसी रिस्क किसे कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी कैसे दिखेगी, और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट्स कैसे हैं। और इसमें एक चीज को और ध्यान दीजिएगा, लॉफुल प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, एक कंसेप्ट है। कैलिफोर्निया उसको अलग तरीके से देखता है, यूरोप अलग तरीके से देखता है, और हिंदुस्तान अलग तरीके से देखता है। उनके अपने लोकलाइज्ड इंडिविजुअल रेगुलेशंस हैं। फॉलो आपको वो रेगुलेशंस भी करने हैं, लेकिन अगर आपको गाइडलाइंस चाहिए तो 27701 में ऑलरेडी हैं। 27701 27001 के साथ कैसे रिलेटेड है? सिक्योरिटी एक बेस फाउंडेशन है, प्राइवेसी सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स को एक्सटेंड करती है, ISMS पे बनी है, प्राइवेसी स्पेसिफिक कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और सिक्योरिटी और प्राइवेसी साथ साथ काम कर रहे हैं। अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक ही चीज है और प्राइवेसी के क्लॉजेस ऐड हो। ऑर्गेनाइजेशंस के बेनिफिट मिलते हैं कि अब वो प्राइवेसी गवर्नेंस भी डिफाइन कर सकते हैं, हम भी करा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं चैनल पे और वीडियो में भी। लेकिन ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को जब आप फॉलो करते हैं तो आप ग्लोबली रिकॉग्नाइज होते हैं, और अपने लॉ को तो आप फॉलो कर ही रहे हैं। स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस, शेयर होल्डर्स का, आपकी मैनेजमेंट का, आपकी कंपनी की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, लोगों को आप पे विश्वास और ज्यादा बढ़ता है कि हाँ भाई ये कंपनी स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है, मेरा पर्सनल डेटा इनके पास सेफ है। ISO 27701 का निष्कर्ष वो 27001 की एक्सटेंशन है। प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। 27001 में ISMS बनाया था, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे हमने PIMS ऐड कर दिया है, प्राइवेसी स्टैंडर्ड, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीच होने पे आप ये कहें मुझे क्या पता, वो नहीं चल सकता। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस क्रिएट करना जरूरी है, और हम ISO 27701 में वही गवर्नेंस क्रिएट कर रहे हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं कुछ ही दिनों में जब हर एक स्टैंडर्ड के बेसिक्स डिस्कस कर चुका हूँ, डिटेल में भी आऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। धन्यवाद।